अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, and yes, a lot is happening again because बड़ा हौश पौश इधर उधर क्रिकेट हुई हुई है और वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरनेशनल मैचेस तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही है और जनवरी में खेलेगी श्रीलंका के अगेंस्ट, मगर पाकिस्तान कि क्रिकेटर्स जो हैं वो जगह जगह आपको खेलते हुए दिख रहे हैं। अंडर 19 टीम एक तरफ खेल रही है, कल एशिया कप अंडर 19 का सेमीफाइनल खेला जाएगा जहाँ पे पाकिस्तान अंडर 19 टीम श्रीलंकन अंडर 19 टीम के मद्दे मुकाबिल होगी। दूसरी तरफ बिग बैश में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सो उसका हिस्सा है। बट देन ऑब्वियसली श्रीलंकन सीरीज़ के लिए क्या वो अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिकॉज टॉड ग्रीनबर्ग ने तो कह दिया साफ साफ, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कि नहीं जी बिल्कुल भी नहीं खेल सकेंगे क्योंकि हमारे साथ कमिटमेंट हुई भी। खैर उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अंडर 19 के स्क्वाड का ऐलान हो गया है जो कि ट्राई नेशन खेलेगी और ट्राई नेशन के बाद वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेगी। सो इन सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन होगी। पीएसएल पे भी हमारी नज़र रहेगी, कितने प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाज़त मिलेगी, कितने प्लेयर्स को रिटेन कर पाएंगी फ्रेंचाइजीज़, क्योंकि 2 और टीम्स आने वाली हैं, तो उन 2 टीम्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आपको रिटेंशन की जो परसेंटेज है, रिटेंशन का जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो कम करना पड़ेगा। सो ये सारी डिस्कशन आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट हसन आजम। हसन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, प्लेजर टू बी हियर वंस अगेन। सो गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले कमिंग टूवर्ड्स यू हसन, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस तरह बीबीएल में एक तो हमारे प्लेयर्स गए, वो जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, मगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ये आवाज़ आनी कि नहीं जी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पूरा बीबीएल खेल कर जाएंगे, ये क्या बेहतर नहीं होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई बात आती या कोई प्रेस रिलीज आती कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की क्या अवेलेबिलिटी है? बिकॉज जब हम नेशनल ड्यूटी की बात करते हैं तो नेशनल ड्यूटी इज अबव एनी लीग दैट इज हैपनिंग, तो फिर तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बयान आना बनता ही नहीं था। एब्सोल्युटली, आई थिंक नेशनल ड्यूटी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, बट उसमें ट्रेड ऑफ ये होता है कि हमने देखा कि बिग बैश ने किस तरह इन्वेस्ट किया इन पाकिस्तानी प्लेयर्स, किस तरह उन्होंने बाबरिस्तान अपना एक पूरा फैन सेक्शन बनाया। दे नो कि पाकिस्तान की ऑडियंस, जो फैन ऑडियंस भी है, वो कितनी बड़ी क्रिकेट लवर है और कितनी बड़ी क्रिकेट पुलर है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि वो हमारे स्टार प्लेयर्स लेके गए हैं ताकि बीबीएल के रिवाइवल में उनको हेल्प हो सके एंड दे गेट मोर आई बॉल्स। इन टर्म्स ऑफ द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट्स क्लियर कि पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करना चाहिए वर्ल्ड कप की तैयारी को, क्योंकि इससे पहले आप श्रीलंका में जाके आखिरी सीरीज है जो उधर की कंडीशंस में आप खेलेंगे और श्रीलंका में ही आपने पूरा वर्ल्ड कप खेलना है। तो आई थिंक एज अ नेशनल साइड आप चाहेंगे कि आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम अवेलेबल हो। बट इट्स नेचुरल के जो ऑस्ट्रेलिया के जो हेड है क्रिकेट के, दे वुड वांट पाकिस्तानी प्लेयर्स टू बी देयर, बट एज अ नेशनल जहाँ पे आपने नेशन को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, तो पाकिस्तान जरूर ये उसको चाहना चाहिए कि सारे प्लेयर्स वापस आए और वो सीरीज अटेंड करें। बिल्कुल, मतलब आप अपनी लीग को देखें, बेहतर बनाने के लिए हर कोई अपनी कोशिशें, अपनी काविशें करता है, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई सीरीज चल रही होगी और कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर यहाँ पीएसएल में आकर खेल रहा होगा तो वो जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि मैं पीएसएल खेल रहा हूँ। सो एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफ़ा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है यहाँ पे? देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इनको जारी किया है और वो तमाम प्लेयर्स जो अभी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं बीबीएल में, उनको हर लीग में जाने से पहले एक क्लॉज मौजूद होती है कि आपने नेशनल ड्यूटी पे यू हैव टू कम बैक। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आपको जब साइन करने होते हैं या आपको एनओसी दिया जाता है, उस पर आपको बखूबी पता होता है ये आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, मतलब इन्होंने इतने क्रिकेट खेली भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सबको पता है, सब प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, सब प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी आगे नेशनल ड्यूटी है, आगे श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना है। तो जिस तरह सीईओ जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं,
ये एक जो है वो काफ़ी मुतज़ाद चीज़ लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आज उनको नहीं पता क्या मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर एक सीरीज हो रही है तो जो लड़के T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो वापस नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली देखें, अगर उन्होंने ये बयान मीडिया पर आकर दिया है तो इट मीन्स कि उनके साथ कोई ना कोई गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान में, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, बड़ा इत्मीनान का इजहार किया हमारी रैकी टीम ने भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी एक फ्यूचर जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके साथ भी मुंसलिक हो सकती हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बातचीत की होगी। और ऑब्वियसली देखें, शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए या हमारे T20 के लिए। तो वी वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट बाबर एंड शाहीन ना। एग्जैक्टली। और देखिए शादाब का भी सुनने में आ रहा था कि शादाब ने भी कम बैक करना है श्रीलंका सीरीज से, ठीक है, ताकि उसको वर्ल्ड कप में एडजस्ट किया जा सके आगे जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो इसलिए ये वाली सीरीज ऑब्वियसली जरूरी है। कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ हैं, हालांकि ट्रॉपिकल सेम कंडीशंस हैं। इस वक्त गर्मी चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भी मौसम ऐसा ही है कुछ, लेकिन वहां की सरफेस और वहां के जो पिचेस है वो डिफरेंट है। जो श्रीलंकन कंडीशन है, हाँ एग्जैक्टली, वो अलग-अलग एक बहुत दूर चले जाती हैं ये वाली कंडीशंस। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इनको एनओसी दिया है उस टाइम भी, जब हमने खबर दी थी कि इतने प्लेयर्स को एनओसी दिया, फिर 16 प्लेयर्स को एनओसी दिया, बीपीएल के लिए भी जो दीगर प्लेयर्स थे उनको, उनके अंदर ये शिक शामिल होती है कि आपने वापस आना है अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए अगर आपका स्क्वाड में नाम आ गया। तो कोई प्लेयर ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई भी इमेच्योर नहीं है कि ये उधर जो है ना कोरोना डाल दें कि हमने भी वहां पर बैठ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही खेलना है। नहीं, अब तो खबरें यही आ रही हैं कि प्लेयर्स वांट टू कम बैक एंड प्लेयर्स ने जो है वो अपनी उस पे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे काम करना है और सिलेक्टर से अब पूछा जाएगा और रुजू किया जाएगा। पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड हसन हम क्यों बनाते हैं सारी चीजों को, मतलब दिस इज एन अंडरस्टूड रूल कि हाँ जी नेशनल ड्यूटी है तो होना है। बट गोइंग फॉरवर्ड हसन, पाकिस्तान अंडर-19 वर्सेस श्रीलंका अंडर-19 कल सेमीफाइनल खेला जाएगा। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? बिकॉज लुकिंग एट श्रीलंकन अंडर-19 टीम, देव गॉट अ वेरी गुड साइड, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही इस अंडर-19 एशिया कप में, और हमें श्रीलंकन स्कूल क्रिकेट का तो पता ही है हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। Yeah, I think just to finish off that point on the T20 leagues as well, हमने देखा था कि जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, एलेक्स हेल्स ने किस तरह इंग्लैंड को ज्वाइन किया और वो T20 लीग्स खेलते आ रहे थे। तो किसी हद तक हमने साउथ अफ्रीकन टीम्स को भी देखा है कि जब उन्होंने भी टूर किया, उनके बड़े से प्लेयर जो हैं वो लीग्स खेल रहे होते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपकी जो कोर ग्रुप है मैनेजमेंट का, वो प्लेयर्स को किस तरह मैनेज कर रही है और वो क्या चाहती है कि प्लेयर का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बिफोर अ बिग टूर्नामेंट किस पर्टिकुलर जगह पे हो। हम देखते रहे एलेक्स हेल्स भी बीपीएल वगैरह खेलते रहे बिफोर द वर्ल्ड कप देयर, और वो एकदम टीम में आ गए और जिस तरह फिर वो खेले। कहने का मकसद ये है कि बोर्ड की इजाजत के बगैर ये चीजें आई थिंक पेन डाउन नहीं होती। प्लेयर्स नो दिस मोर देन एनीबडी एल्स। आई थिंक जो सीईओ की तरफ से बयान दिया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, वो इट्स मोर ऑफ अ प्रपोजल रादर देन लाइक स्टैम्प ऑन पेपर कि ये हो गया है। इट्स समथिंग ही वुड लाइक फॉर इट टू हैपन, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, एंड आई एम श्योर द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट वुड वांट कि हमारी एक वे सीरीज आखिरी उसी कंडीशंस पे जहां हमने वर्ल्ड कप खेलना है वहां पे हम पहले खेल लें। जहां तक हम अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करें, आई थिंक अंडर-19 की टीम द वे दे स्टार्टेड, हमें लगा कि इंडिया के खिलाफ उस तरह आप एशिया कप अंडर-19 इंडिया के खिलाफ आप उस तरह मैच में एग्रेसिव नहीं थे जिस तरह मलेशिया के खिलाफ पहले मैच में थे। फिर यूएई में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो रिकवरी की तरफ आई। अब सेमीफाइनल का मामला है, एंड देन बांग्लादेश, Pakistan, Sri Lanka and India, those are the teams left. It's a perfect opportunity for Pakistan to play aggressive cricket, play mindful cricket, क्योंकि आगे ही आपकी फिर ट्राई नेशन सीरीज आ रही है और उसी कंडीशंस पे जहाँ पे आपका वर्ल्ड कप होना है। और इसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि जहाँ पे भी आपके बड़े इवेंट्स होने हैं वहाँ पे आपको बायलैटरल सीरीज या ट्राई सीरीज पहले जाके खेलनी चाहिए। यू शुड गेट अकस्टम्ड टू दोस कंडीशंस। So I think positive signs for Pakistan cricket there. अच्छा, this is a very good strategy जो कि हम recent times में ये नोटिस कर रहे हैं कि उन्हीं कंडीशंस में, जैसे अब श्रीलंका के अगेंस्ट हम खेलेंगे, फिर या तो अंडर-19 ट्राई नेशन जिम्बाब्वे जाएगी और वहीं पे फिर जो है वर्ल्ड कप भी खेलेगी। सो पहले से एक्लेमेटाइज होना, हम पास्ट में मिस करते थे इस चीज़ को, और अब ये अच्छी बात है दैट दिस इज हैपनिंग। बट PSL 11, कादिर, व्हाट्स द अपडेट?
देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से चूँकि रोड शो चल रहे थे, उस हवाले से मीटिंग्स होनी थी फ्रेंचाइजेस के साथ। तो हमें जो सोर्सेज ने बताया वो ये कहा है कि फ्रेंचाइजेस ने इनको ईमेल की है PSL मैनेजमेंट को कि प्लेयर मैनेजमेंट के हवाले से जो कॉस्ट है उसको वो निकाल के आप सारी जो है वो हमारे साथ मीटिंग करें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ड्राफ्टिंग या ऑक्शन करवानी है, इसके मुतालिक भी आप हमें क्लैरिटी दें कि इन दोनों में से कौन सा फ़ायदामंद है और कौन सी चीज़ जो है वो आप करवाना चाहते हैं। तीसरा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजेस हैं, 5 फ्रेंचाइजेस, छठी तो इस वक्त नहीं है कॉल, 5 फ्रेंचाइज ने मिलके उनको दरख्वास्त की है कि हमें बताएं कि बड़ा प्लेयर जब आता है पाकिस्तान में सुपर लीग खेलने तो उससे फ़ायदा जो है वो लीग को होता है बहुत ज़्यादा। तो लीग भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसमें डाले और जो पैसे हैं वो भी उसमें भी हिस्सा डाले, जो फ्रेंचाइजेस के साथ साथ बड़े प्लेयर लाने के लिए आपको पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब किटी को बढ़ाएं, वॉलेट को बढ़ाएं। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो है वो अभी तक प्लेयर रिटेंशन का नंबर क्या अभी कुछ हुआ फाइनलाइज? कुछ भी अभी देखें, अभी फ्रेंचाइजेस जो हैं वो अब जो रोड शो चल रहे थे और सलमान नसीर और जो दूसरी उनके साथ हिजाब हैं वो बाहर थी दौरों पर, उस्मान वाला साहब भी वहाँ पर थे, तो अब वापस आए हैं चूंकि और अब जो है वो मीटिंग्स का आगाज होगा। डू वी हैव अ प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर फॉर PSL? देखिए, अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल, अभी हिजाब या उस्मान वाला साहब ही देखेंगे इसको, क्योंकि सुहेब आई थिंक था और वो रिजाइन कर गया था उसमें लास्ट PSL के बाद। IPL के ऑक्शंस में 12 प्लेयर जा चुके हैं जो PSL का हिस्सा थे लास्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, देखें ये वाली प्लानिंग जो है वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को भी होती है और उसके साथ प्लेयर एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो है PSL का, उसको भी देखना चाहिए इन सारे मामलात को। लेकिन होप फॉर दी बेस्ट और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो सीज़न नया आगाज़ होने जा रहा है जो अगले 10 साल का, उसमें अच्छे प्लेयर्स इस मरतबा भी हमें देखने को मिलेंगे। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। मगर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जहाँ कादिर आपने बात की, मेरे जहन में एकदम से, हसन आपकी तरफ मैं ज़रूर आऊँगी, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की हम क्या बात करें जहाँ पे अभी तक इतनी अनसर्टनिटी है कि जी कंसल्टेंट शान मसूद को बनाया गया था मगर फिर ऑन पेपर नहीं था, अभी वर्बल था, नहीं होना चाहिए, और ये हम सब चीख के कह रहे थे कि एक टेस्ट कैप्टन को आप इस वक्त क्यों डिसीजन मेकिंग में ला सकते हैं बोर्ड के। हाँ, वो रिटायर हो जाए, उनकी रिटायरमेंट का इंतजार करें और उसके बाद ज़रूर करें। सो इस वक्त तो हम जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके बारे में तो कोई बात ही मतलब की नहीं जा सकती। जी हसन। ऐसे ही है। आई थिंक वो डिसीजन भी ऐसा था कि हमें जब शान मसूद को अपॉइंट किया गया तो हमें लगा कि वुड शान भी कंफर्टेबल विद दिस, वुड एनी प्लेयर बी कंफर्टेबल विद दिस एज अ टेस्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो आई थिंक मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मैं ऐसे स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, मे बी उस साइड पे कुछ रियलाइजेशन हुई होगी कि शान को किस तरह इस रोल पे अपॉइंट किया जाए या किस तरह से काम लिया जाए। एक्टिव क्रिकेटर हु इज प्लेइंग हिज क्रिकेट अक्रॉस डोमेस्टिक सर्किट्स एंड इंटरनेशनल सर्किट्स, तो ये हमेशा से ये मुश्किल होना का फैसला। पर इट टेल्स यू कि कुछ होल्स जो हैं वो भी प्लग होने वाले हैं PCB कैंट की जानिब से। जिस तरह हमारे जो टेस्ट कोच थे अजहर महमूद, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अब वो रिन्यू नहीं किया गया, एक्सटेंड नहीं किया गया, तो विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस देयर एज वेल। बट बिकॉज आपकी टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा टाइम है और आपकी बायलैटरल सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया आने वाली, यू हैव पर्सनल people like Usman Wala who've done this for a while within your group, so I'm sure they will step up and in time things will get resolved. But yes, it does tell you, आपने जिस तरह प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर की भी बात की, PSL फ्रेंचाइजीज की भी बात की, कुछ चीजें सॉर्ट होने वाली हैं जल्द से जल्द, क्योंकि अभी कुछ चीजें नहीं हसन, बहुत सारी चीजें जो कि सॉर्ट होने वाली है, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स ऑन देयर प्लेट जो कि सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं। और वही जो हम जिस तरह शान मसूद की बात कर रहे थे, कभी कभार ऐसा लगता है कि स्पर ऑफ द मोमेंट में कोई डिसीजन ले लिया जाता है। डिसीजन सिर्फ लिया नहीं जाता, खट करके अनाउंस कर दिया जाता है, एंड उसके बाद जब आप उसके ऊपर पॉन्डर करते हैं, आप सोचते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ जी नहीं, दिस इज नॉट वायबल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल से इस पर बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब को भी मतलब कैमरा देखते ही फौरन, मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन को एकदम से कुछ भी बोल देना चाहिए, और उस पे फिर बिकॉज एक देयर इज दिस वेटेज ऑफ वर्ड एंड देयर शुड बी दैट वेटेज ऑफ वर्ड। वो बार बार यू टर्न लेना does not look good और एक अच्छी हेडलाइन नहीं बनती। बट विद दैट हसन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन द शो। कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वक्त यहाँ पे जोर का जोर का खत्म हो गया। सवेरा बादशाह साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।